नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फीमेल्स कंप्लेंट के बारे में जो आजकल सबसे ज़्यादा नोटिस में आ रही है। स्पेशली 35 की एज के बाद बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और कम एज में भी नोटिस में आ रहा है। लम्प फॉर्मेशंस या फिर ट्यूमर्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहे हैं ब्रेस्ट के अंदर, जिनको अपन फिब्रोडिनोमा भी कहते हैं या फिब्रोसिस्टिक चेंजेस भी कहते हैं। ये स्पेशली ईस्ट्रोजन हार्मोन के डिस्टर्ब्स के कारण होता है या फिर कई बार जेनेटिक भी रहता है। आजकल की जैसे लाइफस्टाइल चल रही है, खाना पीना अच्छे से नहीं है, बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक हो रहा है, सॉल्ट टेक बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण फिर ब्रेस्ट के अंदर लम्प फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, जो पेन रहता है, स्वेलिंग रहता है, और जब भी इनका टाइम पीरियड्स आने वाला रहता है मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और 10 to 15% केसेस के अंदर ये कैंसर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी सर्जरीज के अंदर, एलोपैथी के अंदर सिर्फ सर्जरीज के लिए एडवाइस किया जाता है कि सर्जिकली रिमूव कर लीजिए, पर टेंडेंसी रहती है सर्जरी के 6 महीने साल भर बाद वापस फॉर्मेशन होता रहता है। रिकरेंसी रहती है फिब्रोडिनोमा की होने की ब्रेस्ट के अंदर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे होम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो अपन दें और ये पूरे तरीके से लंप जो बन रहा है वो पूरे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो आज डिस्कस करते हैं अपन फिब्रोडिनोमा के बारे में। सबसे पहले सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। ब्रेस्ट के अंदर लंप फॉर्मेशन हो जाता है, नोड्यूलर फॉर्म में रहता है, स्पेशली अपर रीजन में रहता है ब्रेस्ट के, या साइड में रहता है। गांठ जैसा रहेगा, ऊपर से छूने में महसूस होगा कोई अंदर कोई गांठ सी है। स्वेलिंग रहेगी उसके अंदर, हैवीनेस रहेगा, और स्पेशली पेन रहेगा जब साइकिल चलता है, जब पीरियड्स आने वाले रहते हैं उसके पहले बहुत ज़्यादा पेन रहता है, कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। कई केसेस में टेंडरनेस रहती है, ईचिंग फॉर्मेशन रहता है, और डिस्चार्ज फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है निपल के द्वारा। कई बार ग्रीन रहता है या डार्क ब्राउन रहता है। और जो सिम्टम्स रहते हैं ये 90% केसेस के अंदर पीरियड्स जाते ही रिड्यूस होने लगते हैं, और पेन इतना ज़्यादा रहता है कि कई बार सपोर्ट देना पड़ता है। इवन खांसी या कफ के दौरान भी पेन रेडिएट होता है। कॉसेस क्या क्या है इसमें, स्पेशली जो ईटियोलॉजी रहती है इसके अंदर, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण रहता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके कारण रहता है। सेकेंड, हाई कैफीन इनटेक रहता है, या फिर फैट को बहुत ज़्यादा कंजप्शन रहता है। जितना ज़्यादा कैफीन इनटेक बढ़ेगा, जो आजकल 90% लोग कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इनटेक रह रहे हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं फिब्रोडिनोमा होने के। स्ट्रेस मेन कॉज रहता है सारी प्रॉब्लम्स का। जेनेटिक टेंडेंसी रहती है। कई केसेस में ये भी देखा गया है अगर मदर को प्रॉब्लम है तो बेबी में ये प्रॉब्लम रिपीट होती है। साथ ही साथ बाई चांस अगर मदर ने अपने टाइम पे मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा खाई हैं ईस्ट्रोजन की, या फीमेल्स ने अपने टाइम पे मेडिसिन्स ले रहे हैं टाइम को डिस्टर्ब करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए या स्टॉप करने के लिए, उससे कारण भी ये फिब्रोडिनोमा डेवलप होता है। और लास्ट, मल्टीविटामिन्स की कमी रहती है, उसके कारण भी ये हो रहा है। तो अपन को किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये आगे बढ़े नहीं। सबसे पहले अपन को कैफ़ीन पूरे तरीके से अवॉइड करना चाहिए। कैसे भी कॉफ़ी रहे, कोल्ड ड्रिंक रहे या अल्कोहल एग्जम्पशन रहे, उसको पूरे तरीके से बंद कीजिए। सेकंड, हाई फैट जो डाइट है उसको अवॉइड कीजिए। थर्ड, आप वार्म एप्लीकेशन दे सकते हैं टेंडरनेस पे जब पेन हो उसके अंदर। सपोर्टिव ब्रास पहनिए कि उससे आपको पेन नहीं रहे। सॉल्ट का इंटेक स्पेशली पीरियड्स आने से पहले अवॉइड कीजिए। और मल्टीविटामिन्स में आप विटामिन ई और B6 स्पेशली ऐड कीजिए। और रेगुलर चेकअप करवाते रहिए डॉक्टर से, और देखते रहिए कि अभी साइज कंट्रोल में है या बढ़ रहा है। मैं आपको स्पेशली होम्योपैथी की 3 मेडिसिन का नाम बताऊंगा जो कि कैसा भी आपका फिब्रोडिनोमा हो उसमें आपको फ़र्क दिखने लगेगा। कैसा भी लम्प फॉर्मेशन हो, पेन हो रहा हो, टेंडरनेस हो रहा हो, सब में फ़र्क आने लगेगा। सबसे पहले मेडिसिन आती है कोनियम मैक। कोनियम मैक में हार्ड रहता है और
स्टोनी नोड्यूल्स रहते हैं, स्पेशली ये धीरे 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 गांठ बढ़ती है इसके अंदर, और नॉन कैंसरस टेंडेंसी रहती है इसके अंदर। इसके अंदर भी जो पेन रहता है स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के पहले के समय ज़्यादा रहता है, और जो प्रॉब्लम रहेगी रात के समय बहुत ज़्यादा रहेगी, लेटने से बढ़ेगा, और इसको आराम मिलता है मोशन से, या अपन प्रेस करें उससे अपन को फ़र्क दिखता है। तो अपन कोनियम मैक की 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार रखेंगे। और सेकेंड मेडिसिन आती है फाइटोलेका डिकेंड्रा। फाइटोलेका डिकेंड्रा मदर टिंचर फॉर्म में लेंगे। ये स्पेशली पेन हो रहा हो ब्रेस्ट के अंदर, हार्ड हो रहा हो और लंप फॉर्मेशन हो रहा हो, जो स्पेशली पेन रेडिएट कर रहा हो आगे से पीछे के तरफ। स्पेशली ऐसे केसेस रहते हैं जिनके अंदर लंप फॉर्मेशन जब पीरियड्स के समय दर्द हो, या फिर लैक्टेशन पीरियड में रहे, मदर जब बेबी को फीड करवा रहे हो उस समय दर्द हो रहा हो, और सिस्टिक फॉर्मेशन हो या कोई इन्फ्लामेशन हो, उसके अंदर फाइटोलेका डिकेंड्रा का बहुत अच्छा काम है। फाइटोलेका डिकेंड्रा की 15 ड्रॉप्स गर्म पानी में दिन में 3 बार लीजिए। इसके अंदर जो एग्रावेशन रहता है इसमें भी रात के समय बहुत ज़्यादा रहता है, प्रेशर से रहता है एग्रावेशन, और कोल्ड से रहता है। वार्म एप्लीकेशन और रेस्ट करने से आराम मिलता है। थर्ड मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर का सबसे अच्छा काम रहता है, जो लंप फॉर्मेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो, स्टोनी जैसा रहे और इलास्टिक रहे, मूव हो रहा हो। जैसे बिगनिंग रहती है कोई भी ट्यूमर्स के, उसके अंदर आप स्टार्टिंग में देंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। इवन टेंडेंसी रहती है बार बार लंप बनता है, उसके अंदर कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फ्लो आप 6x पोटेंसी के अंदर 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़र्क रहेगा। तो मैंने आपको 3 मेडिसिन का नाम बताया है। सबसे पहली मेडिसिन है कोनियम मैक 30, सेकेंड फाइटोलेका डिकेंड्रा मदर टिंचा, थर्ड कैलकेरिया फ्लोर 6x। तीनों मेडिसिन को दिन में 3 बार रखिए एटलीस्ट 2 महीने तक। आपको 1 महीने के अंदर काफ़ी फ़र्क दिखने लगेगा। बाई चांस किसी किसी केसेस के अंदर एब्सेस फॉर्मेशन भी हो जाते हैं, ब्रेस्ट के अंदर घाव बन जाते हैं और पस फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर साइलेशिया 6x साथ में यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखेगा। जैसा भी एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा हो, उसमें दर्द हो रहा हो, या कैसा भी ड्रेनेज निकल रहा है, उन सब के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और लास्टली आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्पेशली आपको टेस्ट करवाते रहना है कम से कम 3 महीने के अंदर मेमोग्राफी, जिससे आपको पता चलता रहेगा साइज़ क्या है, कितना कम ज़्यादा हो रहा है। सेकंड, मल्टीविटामिन का ध्यान रखना है, डाइट प्रॉपर रखनी है, खाने पीने का पूरे तरीके से ध्यान रखना है। थर्ड, नमक तेज अवॉइड करना है आपको, कैफीन इनटेक पूरे तरीके से अवॉइड करना है, और वार्म एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जब भी कोई भी पेन रहे, टेंडरनेस रहे बहुत ज़्यादा और मेडिसिन लेने से फ़र्क नहीं आए, तो आप फिर भी किसी भी होम्योपैथ कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कीजिए, उससे आपको आराम से फ़र्क दिखने लगेगा। जो मैंने आपको 3 मेडिसिन बताई है इसको यूज़ कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।